तुम्हारी वही हालत है जो कल तक मेरी थी। तुमने उस लड़के को इरम के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था? हाँ, क्यों? फिर वहां से वो गायब हो गया। क्या वो? क्या वो? नहीं नहीं, मैंने आज तक किसी पर शक नहीं किया है, लेकिन आज मेरी अकल काम नहीं कर रही। तीर निशाने पर लग गया है। और इरम इरम के बारे में ऐसा गुमान नहीं रखना चाहता हूं मैं, मगर मैं खुद को बस इस उलझन से निकालना चाहता हूं। मैं जानता हूं मैं इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। उस लड़के की शक्ल साफ नजर आ रही है वीडियो में। वो यहाँ क्या करने आया था? किससे मिलने आया था? सब पता चल गया है। तुम जज्बात से काम ले रहे हो रोहन। सोचना यह है कि किससे मिलना था, क्या चाहता था। वो आया, गायब हो गया, छुप गया, या फिर किसी ने क्या मतलब? किसी ने? छुपा दिया। देखो, फिलहाल मैं ये नहीं सोचना चाहता हूँ। जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। देखो ना रोहन, फर्ज करो बात आगे बढ़ गई, पुलिस तक पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो क्या होगा? बात घर से बाहर निकलेगी, बदनामी होगी, इस घर की इज्जत पर हर्फ आएगा। क्या हो रहा है? ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ऑफिस। क्या बात है, तुम कुछ कहने वाली थी और रुक गई? आप मुझे कुछ कहने कहाँ देती हैं अम्मी? ऐसा क्यों कह रही हो इरम? कह भी दूं तो क्या फायदा अम्मी, आप मेरी सुनती कहाँ है? ठीक कह रही हो तुम। मैंने हमेशा से वही किया है जो मुझे ठीक लगा है। लेकिन लेकिन तुम्हारा भी पूरा हक है इरम। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम बोलो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अम्मी, वो बात यह है कि मुझे लगता है जब से हया आई है ना इस घर में, सब कुछ खराब हो गया है। साइमा भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे तो सोनिया भी बहुत बदली बदली लगती है। और फिर अम्मी, मेरे कमरे के बाहर जो कुछ हुआ बताएं। अम्मी, मैं जानती हूँ, मुझे अंदाजा है, आपको पता है मुझे हया अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ये सब कुछ इस वजह से नहीं कह रही। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हया की वजह से हो रहा है, तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो नहीं है, सिवाय उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत के, जो कि मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती अम्मी। लेकिन इरम देखो, साइमा वाले मामले को तो मुबारक मस्तू ने संभाल लिया था और वो देखकर तो हम भी हैरत कर गए थे। लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका कोई सबूत नहीं है। हम इस बात को कैसे साबित करेंगे? लेकिन अम्मी, एक बात जरूर है, कोई मेरे कमरे में क्यों आएगा और हया ही देखेगी? खुद बताएं। अम्मी, मेरा यकीन करें,
इस सब के पीछे हया की कोई ना कोई चाल है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं ये बात मुबारक मजदूर से करती हूँ। अच्छा, और क्या कहेंगी आप जाकर? सबको तो यही लगता है कि हमारा वहम है। ये तो मुझ पे छोड़ दो। पुप्पो, कहाँ जा रही हैं आप? अरे ये कैसा सवाल है? वो दरअसल बात करनी थी आपसे। बोलो। कल रात जो गलतफहमी हुई उसके लिए मुझे आपसे और इरम से सॉरी करना था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो है पुप्पो। अगर इरम की जगह मैं भी होती तो मुझे भी उतना ही बुरा लगता जितना इरम को लगा है। अब कोई अगर ये कहे कि कल रात को मेरे कमरे में कौन आया था तो कल तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए थी ना। और अभी भी क्या कह रही हो, जरा सोच समझ के बोलो। जी, इसीलिए सॉरी कर रही हूँ ना। आई एम सॉरी पुप्पो। और मैं नहीं चाहती कि ये बात अम्मी जान तक पहुंचे। वो तो फिर आपको पता है ना कि तहकीकात करना शुरू कर देंगी कि क्या हुआ था, कौन आया था। और मेरे मुंह में खाक, भले ये बात गलत साबित हो जाए, लेकिन फिर तो अम्मी जान इरम की शादी की तैयारियां और भी तेज कर देंगी। और इरम तो शादी करना चाहती ही नहीं है। वो तो मुझसे पहले ही नाराज है। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो तो मुझसे नफरत ही करने लगेगी। आई एम सॉरी पुप्पो।